हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उषा सोनी ऑफिशियल। मैं हूं उषा सोनी और आज हम जानेंगे G7 के बारे में। क्या है ये G7, इसकी स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कितने देश शामिल है G7 में। तो आइए, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 48 G7 समिट 2022 जो अभी जर्मनी में हुआ, जिसका फुल फॉर्म द ग्रुप ऑफ 7 G7। G7 की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, परंतु उस समय इसमें सिर्फ 6 ही देश थे, इसलिए इसे G6 के नाम से जाना जाता था। परंतु 1976 में कनाडा के शामिल हो जाने से इसके सदस्य देशों की संख्या 7 हो गई और इसका नाम G7 हो गया। अब आप यह तो जान गए कि G7 की स्थापना कब हुई थी, पर क्या आप जानते हैं कि इसमें कितने देश शामिल हैं और कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। G7 में कितने देश हैं? वर्तमान में G7 के सदस्य देशों की संख्या 7 है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके पहले यह G6 तथा G8 का समूह भी रह चुका है। मार्च 2014 में रूस को G8 देशों के समूह से निलंबित कर दिया गया था। यदि आपके मन में G7 के हेडक्वार्टर संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो आगे हम आपको इसके बारे में जानकारी। G7 का हेडक्वार्टर यानी कि G7 का मुख्यालय फिलहाल अभी निश्चित नहीं है। हर वर्ष जिस देश में G7 सम्मेलन होना होता है, अगले सम्मेलन तक इसका मुख्य कार्यालय बना दिया जाता है। 2020 में G7 का 46 सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। पिछले साल G7 का 47वां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में जून 2021 में हुआ। इस वर्ष G7 जर्मन राष्ट्रपति द्वारा आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 26 जून से 28 तक जर्मनी में स्टॉकहोल्म में हो रहा है। 1973 में हुए तेल संकट के समय जब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सदस्यों ने तेल की कीमतों में वृद्धि और योम किपुर युद्ध में इजरायल के समर्थन वाले देशों की आपूर्ति में कटौती कर दी, तब इससे प्रेरित होकर आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करने के लिए G7 का गठन किया गया था। तेल संकट के बाद से ही इस समूह में अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जैसे ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, व्यापार आदि को बड़ी संख्या में कवर करने के लिए अपना विस्तार। आज के समय में G7 के देशों के मेंबर को दुनिया में सबसे अमीर और विकसित माना जाता है। इसके अलावा G7 कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं। प्रमुख निर्यातक देश, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक, सबसे बड़ा सोने का भंडार। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, इसलिए इसे G7 देशों का समूह भी कहा जाता है। इस समूह में जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा भी शामिल है। ये ऐसे देश हैं जो अपनी यूनिटी वैल्यूज को मानते हैं। जर्मनी ने अनौपचारिक रूप से दिल्ली को G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित करने के लिए अपने इरादे से अवगत करा दिया है। जल्द ही एक औपचारिक आमंत्रण बर्लिन द्वारा भारत भेजे जाने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन आल्प्स में स्टॉकहोल्म में होने वाला है। जर्मनी इस वर्ष के लिए G7 का समूह का अध्यक्ष है और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच यह बैठक होने जा रही है। 2019 के बाद से लगातार चौथी बार भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए एक सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया था। 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था।
शिखर सम्मेलन जून 2020 में होना था, लेकिन कोविड संकट के कारण ऐसा नहीं हो सका। पिछले साल यूके ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन ये देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण पीएम मोदी जी यात्रा नहीं कर सके। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था। G7 समिट 2022 जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को इस लॉस एल्मो पहुंच गए हैं। यहां पर उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को G7 समूह के समृद्ध देशों में अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में भारत के प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि वह G7 देशों और अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा की। 28 जून को जाएंगे यूएई। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री जी 28 जून 2022 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा करेंगे। आज हमने G7 सम्मेलन क्या है, G7 की स्थापना कब हुई, G7 का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है आदि लगभग सभी जानकारी प्रदान की है। यदि G7 की जानकारी के संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।